गुलाब के फूल के साथ कांटे, धूप के साथ छां, दिन के साथ रात और सुख के साथ दुख आते ही आते हैं। विवाह के शुरू होने के पहले ही आए इस विघ्न को देखकर ऐसा लगता है कि छत्रसाल और देवकुंवरी की खुशियां भी शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएंगी। अपनी होने वाली पत्नी के गर्दन पर रखी मुगल सेनापति फिदाई खान की तलवार को छत्रसाल चुपचाप बेबस खड़े देख रहे थे। शायद अपनी किस्मत से पूछ रहे थे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही सारे अन्याय क्यों? क्या मेरी जरा सी खुशी उस ईश्वर को पसंद नहीं? मगर इस बार किस्मत उनको शायद कोई और ही संदेश देना चाहती थी। हेलो। अंदर। एक क्षण देव, एक निहत्थे पर वार करना हमारे उसूलों के खिलाफ है और ये तो सिर्फ एक प्यादा है। हमारी लड़ाई तो किसी और से है। निकल जाओ और दोबारा अपनी बुरी नजर इस गांव पर मत डालना। जरूरी नहीं कि तुम्हें बार बार क्षमादान दिया जाएगा। जाओ। जब दुख आवे तुमको, सामने कर दूं मेरा अंग, सुख दूं भली भांति सब, होए न बीच में भंग। जिसे छत्रसाल अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, उसने तो उनकी भी जिम्मेदारी उठा ली। जिस देवकुंवरी को छत्रसाल अपनी कमजोरी मान बैठे थे, वो तो उनकी शक्ति निकली। हमारा इतिहास ऐसी वीरांगनाओं के शौर्य के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने समय आने पर न केवल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया है, बल्कि कई शत्रुओं को धूल भी चटाई है। कई बार कुछ पुरुष औरतों को कमजोर मानने, उन्हें एक जिम्मेदारी समझने की भूल कर बैठते हैं। मगर सच तो ये है कि एक स्त्री ही पूरे घर का, पूरे परिवार और कई बार तो पूरे साम्राज्य का उत्तरदायित्व संभालती है। छत्रसाल को अपनी इस गलती का आभास हो चुका था। उनका हृदय देवकुंवरी के लिए प्यार और सम्मान से भर गया। वो उसे सच्चे मन से अपनी जीवन संगिनी मान चुके थे। तन देर तदानी तन देर नादिम तन देर तदानी देर नारे ना तन देर तदानी तन देर नादिम तन देर तदानी देर नारे ना
tana dim dim tanana tana dim dim tadani tana dim dim tanana tana dim dim tadani na dere na tana dim tanana मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि tana dim dim tana dere dere dani tana na dim tanani tana dim dim tana dere dere dani tana na dim tanani tano dim ta dere dani tano dim tanana tano dim ta dere dani tano dim tanana सुना है सुखी वैवाहिक जीवन का एक ही राज है, पति को बिना किसी संकोच के हमेशा अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो हमने सोचा हम पहले ही दिन ऐसा ही करेंगे। सोच लीजिएगा कुंवर, हर गलती मानना कहीं भारी ना पड़ जाए। भारी तो आपकी तलवार पड़ी थी उन मुगलों पर। विवाह के पूर्व हमारी जो कोई भी चिंता थी आपने कतई दूर कर दी। हम आपको हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ाने वाला समझ रहे थे और आपने तो हमारा संघर्ष ही बांट लिया। अपने हर संघर्ष के सम्मुख आप सदैव हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे। आपको अपने जीवन साथी के रूप में पाना हमारा सौभाग्य है। हम सदैव कोशिश करेंगे कि
कि आपको कभी कोई दुख ना पहुंचे। पुरुषत्व से स्त्री की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि असली पुरुष वो है जो अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करने की सामर्थ्य रखे। कायल हैं हम आपकी इस ईमानदारी के। आप हमारे पति ही नहीं, हमारा गुरूर है, और हम हमारे गुरूर की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देंगे। ये घाव यादगार है हमारे और आपके विवाह की। दिखाइए हमें। आज का दिन आपके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। थक गई होंगी ना, आप आराम कीजिए। मुगल सल्तनत का परचम बुलंद रहे। महाराज शिवाजी का पैगाम आया है हुजूर आला। बहादुर खान, अंदर आओ। अरे आओ आओ। जी। अरे मियां अंदर आओ आओ। शाही हमाम में। जी हुजूर। बैठो। अपनी इन दाढ़ी मूंछों के साथ तुम तालाब में खिले हुए सिंघाड़े के जैसे लग रहे हो बहादुर खान। पढ़ो। महाराज शिवाजी का। फिर से पढ़ो। जापाना, वो महाराज दक्कन से शिवाजी ने पानी का राजा मगरमच्छ होता है बहादुर खान, और हिंदुस्तान के पानी का सिर्फ एक ही मगरमच्छ है, और वो है आलमगीर औरंगजेब। जी हुजूर। मगरमच्छ के सामने एक मामूली से झींगे को इतनी इज्जत देना तुम्हारी बेअक्ली का सबूत है। माफ कीजिए। क्या कहा?
तुम्हारे शिवाजी ने। भवानी मातेचे लेख तो मराठांच्या राजा मी। भवानी मातेचे लेखतो मराठांच्या राजा मी। तुम्हारी मराठी तो बहुत सुधर गई बहादुर खान। चुकला नाही कोणासमोर। हाँ झुकला जी नाही कोणासमोर। मुघलांचा अंत मी। हाथ उसी से मिलाया जाता है जो हाथ खोलकर आगे बढ़ाता है। यूं मुट्ठी बंद करके दोस्ती का पैगाम नहीं भेजा जाता। तुम हाथ काटने की बात करते हो। हिम्मत है तो आओ हमारे इलाके में। माँ भवानी की सौगंध, लाशों का अंबार लगा देंगे हम यहाँ। मुगलों की रातों की नींद हराम करने वाला मराठा साम्राज्य का रखवाला शिवाजी राजे भोसले। हमें देवगढ़ का किला चाहिए बहादुर खान। हुजूर, वो किला तो कोकसिंग के कब्जे में है। तो हुजूर, हमने सुना है कि कोकसिंग बड़ा ही जालिम और धूर्त इंसान है। तलवार उठा नहीं तो मार दूंगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो। तलवार उठा नहीं तो मार दूंगा। छोड़ दो। तलवार उठा। उसके पागलपन की हद ये थी कि तलवार उठा नहीं तो मार उसने दूंगा। अपनी सेना को बढ़ाने के लिए उसमें बच्चों की भर्ती कर दी थी। तू ऐसे नहीं मानेगा। उसकी सोच ये थी कि कच्ची उम्र में इंसान को बहकाना आसान होता है, तो अभी से अगर इनके हाथ में तलवार थमाकर इन्हें नफरत और हिंसा की भाषा सिखा दी जाए तो इनसे खतरनाक फौज दुनिया में हो ही नहीं सकती। एक राजपूत राजा है जय सिंह। उसके सामने दक्खन की सूबेदारी की बोटी डालो और उसके साथ मिलकर कोक सिंह पर हमला करो। हमें हर सूरत में देवगढ़ चाहिए। जी हुजूर। तभी हम इस शिवाजी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकेंगे और तभी दक्खन हमारे कदमों के नीचे होगा। जी हुजूर। आप जा सकते हैं। जी। मी मराठांचा राजा, मुघलांचा अंत शिवाजी राजे। शिवाजी शिवाजी राजे भोसले। ये सब क्या है छत्ता? हमने पिछली बार तो इसे बख्श दिया था भैयाजू, लेकिन ये फिर से गांव में घुस आया लूटपाट करने के इरादे से। इस बार तो उसको सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन इसके साथ करेंगे क्या आप? सर काट कर दिल्ली भेज देंगे। औरंगजेब को हमारी ओर से भेंट। नहीं 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 हुजूर, माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। 100 जूते मार लीजिए लेकिन जान बख्श दीजिए हुजूर। मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। जाने दीजिए हुजूर। रुक जाओ छत्ता, इसका सर काट के औरंगजेब को भेजने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक मामूली से सलार है। हमें किसी तरह से तो औरंगजेब को यह संदेशा पहुंचाना होगा कि वो संभल जाए, कि उसकी गद्दी और उसकी जान दोनों खतरे में हैं। लेकिन इसका सर काट कर दिल्ली भेजने से
आपका संदेशा औरंगजेब तक नहीं पहुंचेगा कुंवर। तो किसको मारने से होगा काकाजू? खबर मिली है कि औरंगजेब राजपूत राजा जयसिंह के साथ मिलकर देवगढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। देवगढ़ पर तो आजकल शासन कोक सिंह का है। हमने सुना है प्रजा पर अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात है वो, लेकिन इसकी चढ़ाई से हमारा क्या संबंध है? इस राजा जयसिंह के साथ औरंगजेब का एक सेनापति बहादुर खान अपनी टुकड़ी के साथ इसमें शामिल हो रहा है। अगर आपको तोहफा भेजना ही है तो बहादुर खान का सर काट कर दिल्ली भेज दीजिए। औरंगजेब की नींद अपने आप हराम हो जाएगी। कहाँ मिलेगा ये बहादुर खान? राजा जय सिंह, मुबारक हो। आप तो दक्षिण के सूबेदार हो गए। और आप किले को जीतने के बाद कोक सिंह को परलोक पहुंचाकर हो जाएंगे देवगढ़ के राजा। तो आपको पहले से ही मुबारकबाद। मियाँ बैठिए। मियाँ आपकी खिदमत में। अरे क्षमा, हम इस रस से वंचित हैं। तो इस रस का लुत्फ उठाइए। हमारे पास एक और उपाय है भैयाजू। जयसिंह आपके मित्र है ना? क्यों ना हम जयसिंह की सेना में शामिल हो जाएं और कोक सिंह के विरुद्ध ये युद्ध लड़ें। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कुंवर? जयसिंह तो मुगलों के साथ है और आप कह रहे अपने दुश्मन के कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह असंभव है कुंवर। इस योजना के 3 कारण है कक्काजू। पहला, इससे यह फायदा होगा कि हम मुगलों के साथ रहकर उनके दाव पेच, उनकी रणनीति सीख सकेंगे और आगे जाके वही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा, हमारे बुंदेली भाई जो मुगलों और जयसिंह जैसे गद्दारों के साथ हैं, उन्हें मातृभूमि की याद दिला सकें। तीसरा कारण, बहादुर खान। वक्त आ गया है बड़ी मछली को पकड़ने का। तभी तो हमारी ललकार की गूंज से दिल्ली का तख्त हिलेगा। योजना तो अच्छी है छत्रसाल, लेकिन ये काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने लोगों को मनाना होगा। अगर इरादा नेक और कोशिश सच्ची हो भैयाजू, तो लोग साथ जुड़ जाते हैं। वो हमारे साथ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। छत्रसाल ने बचपन में अपने पिता चंपत राय को निर्भीकता से युद्ध करते देखा था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बुंदेले सैनिकों में युद्ध की रणनीति की कमी थी
और इसी कमी के चलते पहले भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। छत्रसाल इस यौद्धिक रणनीति के सभी दाव पेचों में पारंगत होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छुपकर मुगल सेना में शामिल होने की योजना बनाई। करण, शंभू और हमारे सभी साथियों, आप सब इस लड़ाई का मकसद जानते हैं। पूरे बुंदेलखंड को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना है। आप सब ये भी जानते हैं कि हमारे साधन सीमित हैं। हमारे दुश्मन की ताकत 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इरादा बदल जाए। बस हमारा दांव बदल जाएगा। इसीलिए हमने तय किया है कि अगर मुगलों को हराना है तो उनकी शैली, उनके तौर तरीके सीखने होंगे, और उसके लिए हमें दुश्मन के खेमे में जाना होगा। आप आगे बढ़े कुंवर, हम सब आपके साथ हैं। शायद आप लोगों को छत्रसाल की बात समझ में नहीं आई। छत्रसाल के कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये लड़ाई राजा जय सिंह के नेतृत्व में मुगलों के साथ मिलकर के लड़नी है। हम जानते हैं हम सब ने मुगलों के खिलाफ तलवार उठाई है, लेकिन रणनीति तो यही कहती है कि एक बड़ी जंग जीतने के लिए कभी कभी एक छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। ये एक छोटा सा समझौता हमारे लिए कई बड़े दरवाजे खोल सकता है। हम में इतनी अकल नहीं कुंवर, सीधा समझते हैं और सीधा बोलते हैं। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप हमारे राजा हैं, हमको आप पर पूरा भरोसा है। हाँ कुंवर, हमारी तलवारें आपके लिए उठेंगी और आपके कहने पे ही चलेंगी। रहा सवाल बुंदेलखंड की इस माटी का, तो अपनी मातृभूमि के लिए हम आग के दरिया में भी हंसते हंसते उतर जाएंगे। मन में जो आक्रोश था बन गया वो उत्साह, मन में जो आक्रोश था बन गया वो उत्साह। कितनी शांति है यहाँ, मानो आपके साथ साथ ये रात भी ध्यान मग्न है। और आपका साथ मिलते ही हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। किस बात की चिंता है आपको, जब आपका संकल्प पवित्र है और उद्देश्य ईश्वरीय, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। समझते हैं, लेकिन आपको यूं अकेला छोड़कर जा रहे हैं ना, ऐसे में मन का विचलित होना तो स्वाभाविक है। जब तक आप इस युद्ध से लौट कर नहीं आ जाते, हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। हमारे साथ साथ ये दिया भी आपकी राह देखेगा। सूर्य से उसकी किरणें जुदा हो सकती हैं, फूल से उसकी खुशबू, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति छत्रसाल को उसकी देवखूबी से जुदा नहीं होने देगी। हम आपकी जीवन संगनी हैं। आपके हर कर्तव्य में, हर संग्राम में आपके साथ
आपकी परछाई बनकर रहेंगे। हमारे जीवन का रास्ता कांटों से भरा है दे। कदम कदम पर इसमें मुश्किलें और संघर्ष है। अगर हमारे कारण कभी तुम्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आप भूलिए नहीं कि हम एक शतरानी हैं। आपकी आन बान के लिए अपने प्राण भी निछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। हीरे मोती गहने श्रृंगार की चाह नहीं है हमें। आपके कर्तव्य मार्ग में हमें अपनी सहायिका समझे, बस यही विनती है आपसे। देव, आप जानते हैं आप हमारे लिए क्या हैं? जैसे इस रात को इन जुगनुओं की रोशनी रोशन कर रही है, वैसे ही हमारे जीवन के अंधेरे में प्यार की टिमटिमाती रोशनी है। अंगद राय हमारे बहुत पुराने मित्र हैं खान साहब, और इस युद्ध में ये हमारी सहायता करेंगे। इनकी सेना बाहर ही खड़ी है, हालांकि थोड़ी छोटी है इनकी सेना, लेकिन इनके जवानों की बहादुरी पूरे बुंदेलखंड में विख्यात है। मैं आपकी मुलाकात अपने 2 खास सिपाहियों से कराता हूं। करण सिंह और ये हैं भीम सिंह। भीम सिंह। भीम सिंह राठौड़ हुजूर, कट्टर राजपूत। जाइए, आराम कर लीजिए आप लोग। कल से सुस्ताने का मौका नहीं मिलेगा। जाइए। इस जंग के सिलसिले में आपसे कुछ मशवरा करना है। आइए। छत्रसाल की ये आक्रामकता उन्हें शेर की मान के सामने तक तो ले आई थी। बहादुर खान के शिविर के सामने छत्रसाल एक साधारण सैनिक के वेश में पहुंच गए। यहाँ से छत्रसाल के जीवन की नई इबारत लिखी जाएगी। कोक सिंह ने अपने किले के चारों ओर
दहकती आग का सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है, जिसे पार कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर किले के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, सदर फाटक। ये सिर्फ और सिर्फ अंदर से खुलता है। मुख्य द्वार अगर अंदर से खुलेगा तो हम किले को कैसे भेद पाएंगे? अगर हम उनके किसी आदमी को खरीद पाए तो हमारा काम बन सकता है। उसकी मदद से हम ना जैसे हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपको क्या लगा हमने तैयारी नहीं की? बहादुर खान कभी कोई जंग हारा नहीं है। पता है क्यों? हमारे तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं जिसका भेद अभी तक कोई जान नहीं पाया। हम अपने साथ तना देर तदानी तेरे नाम तना दीम दीम तना ना तना दीम दीम तदानी तना दीम दीम तना ना तना दीम दीम तदानी ना देर ना देर ना तना दीम तना ना दानी तनो दिन तनाना तनो दिन तदेरे दानी तनो दिन तनाना
वादा